सीख जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती हो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राजा का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा के अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न बना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी से प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नंदन सिंह को बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती। नंदन बहुत ज़्यादा ही जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था और वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैरों की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु में बहुत कम था, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सर लज्जा से झुक जाता। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्री की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखो, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेज दिया। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे, जब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वो सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भीख मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी। भिक्षा का समय शाम तक ही था, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल ही जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इस तरह गुरुकुल के सभी नियमों में राजकुमार ने बहुत ही अच्छे परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर में बहुत सारी बातें की।
गुरुजी ने नंदन से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत ही ऊर्जा है जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब का फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरुजी के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ने को लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे एक नीम का पत्ता चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते को खाया उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली और फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा, जब तुम गुलाब का फूल सूंघ रहे थे तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिनमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उनके प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहीं प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ में आ जाती है और वो अपने महल लौट आता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने नंदन के जीवन को बदल दिया। वो एक गुरु राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होते हैं तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हमें अवगुणी है तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती।